एक्सेलशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं आर.के. इंस्टीट्यूट में, जहां पर होटल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कोर्स करवाए जाते हैं, ताकि जम्मू का यूथ जो है वो नई नई डिशेस को सीख सके और साथ ही साथ में अपना रोजगार हासिल कर सके। We would also like to extend a special welcome to Mr. S.M. Sani. Our institute was set up in August 2023 with a passion for providing vocational skills to the youth of Jammu and Kashmir in the field of hospitality and tourism, and therefore generating employment with the Tourism and Hospitality Skill Council, a segment of NSDC. All of अच्छे से देखा आपने? अभी क्या करना है आगे? इन्होंने बाहर भागना है। अच्छा, इन्होंने भी जाना है, तो दुबई जाना है। इन्होंने भी वेरी गुड। मैं डोगरी में स्प्रेड डोगरी फूड कल्चर। मैं अभी यहाँ से कुछ खत्म करके ना मैं 5 डेज 6 डेज के लिए रामनगर जा रहा हूँ। मुझे कलारियाँ सीखनी है ताकि वो फिलहाल आप जम्मू के लिए डोगरी फूड वगैरह सब जो है उसको कुछ हम लोग इंडेवर्स कर रहे हैं, आप लोग जुड़िए साथ, ठीक है? हाय, मेरा नाम अतुल लंगे है। मैंने ये ARC हॉस्पिटैलिटी culinary कोर्स अगस्त में ज्वाइन किया था। मेरा 6 मंथ्स का कोर्स था और बेसिकली मैंने इसमें सारी culinary की जितने भी हमारे मेथड्स रहते हैं, टेक्निक्स रहती हैं, वो सब सिखाई गई हैं, प्रॉपरली सिखाई गई हैं। थ्योरी क्लासेस के साथ हमारे प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से करवाए जाते थे। ठीक है, पहले शेफ़ खुद बनाते थे, फिर हमसे भी बनवाते थे। और अब इस 6 मंथ्स के बाद हमारी एक सर्टिफिकेशन के लिए टेस्ट हुआ था, सो वो कंप्लीट हो गया। आज हमारी उस सर्टिफिकेशन की सेरेमनी चल रही है, सो विल गेट द सर्टिफिकेट सून। और कोर्स सीखते समय क्या क्या डिफिकल्टीज जो है वो आपने फेस की? यस, ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो था नहीं इस फील्ड में हमारा, मतलब मैं इस फील्ड से था ही नहीं बिल्कुल भी। तो सिखाने के लिए बहुत अच्छे से तरीके से, मतलब हमारे जो ट्रेनर्स थे, शेफ़ थे हमारे, मिस्टर सुनील और मिस्टर लकी शेफ़ थे, तो इन दोनों ने बहुत अच्छे से मतलब हमारे साथ कॉप अप किया। जैसे उनको पता है कि ये नहीं इस बैकग्राउंड से हैं, तो जैसे हमारे नाइफ स्किल्स हो गए, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से सिखा के फिर एक स्टेप बाय स्टेप अपना सीक्वेंस के हिसाब से हमें आगे बढ़ाया। और अब 6 मंथ्स के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ। स्कोप क्या लगता है आपको इस फील्ड में? स्कोप बहुत अच्छा है। इवन अभी भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IT के लिए कुछ अच्छे बड़े बड़े होटल्स में जहाँ पे जाते ही उनको हमारे सर्टिफिकेट के बेसिस पे, ARC के सर्टिफिकेट के बेसिस पे डायरेक्टली उनको IT मिल रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलने लग गया है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे IT कर रहे हैं वहाँ पे जॉब भी मिल जाएगा। जैसे रेडिसन में और जोन में कुछ बच्चे गए हैं, सो फॉरेन में भी स्कोप है ऑब्वियसली हमारी इस सर्टिफिकेट का। ये तो ITC होटल से रिकॉग्नाइज्ड हमारा ये सर्टिफिकेट है। सर, मेरा नाम अन्नू है और मैंने 6 मंथ का culinary कोर्स किया है फ्रॉम आर्क हॉस्पिटैलिटी से। तो सर, इसमें हमने काफ़ी, मतलब जब हम आए थे स्टार्टिंग में तब हमें कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल ज़ीरो ही थे। जो मतलब हम घर पे कुकिंग करते हैं वही, बट घर की कुकिंग में और इस कुकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पर इंडियन सीखा है, इटालियन सीखा है, चाइनीज़ सीखा है। बट ऐसे थ्योरी में तो सर हम बोलने को कोई भी बोल सकता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, बस ये चीज़ डालो। बट सर पता तब चलता है जब हमें वो चीज़ प्रैक्टिकली करनी होती है। जब तक हम वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं करते हम वो चीज़ नहीं सीख सकते। क्योंकि कई बोलने में, और जैसे हमने कोई रेसिपी देख ली तो पढ़ ली, हम सोचें कि हम बना लेंगे, वो नहीं हो पाता। क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट टाइम भी तो पता होना चाहिए कि हमें कोई चीज़ कितनी देर तक पकानी है या फ्राई करनी है, तो उसके प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, तो वो सारी चीज़ हमने यहाँ पर सीखी है। पर्टिकुलर जो आपने सर्टिफिकेट किया है, तो आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली कि यहाँ पर जो है इस तरह का कोर्स करवाया जाता है? सर, इंस्टाग्राम से। मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पर इनकी रील्स देखी थी, वहीं से फिर मैंने कॉल किया था, तो वहाँ से जिस तरह फिर। से आपने 6 मंथ का किया है, क्या इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा भी होती है, 1 ईयर का भी होता है, या इसके अलावा हाँ जी सर, 1 ईयर का भी होता है, तो हमने 6 मंथ्स का चूज़ किया था। मेरा नाम रागनी चौधरी है। मैंने इधर culinary का कोर्स स्टार्ट किया था 6 मंथ, अगस्त में मेरा स्टार्ट हुआ था।
कोर्स मेरा मतलब कि ये वाला टाइम अगस्त से ये दिसंबर तक जो ये टाइम था बहुत स्ट्रगल था। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे शेफ़ सर ने इतना कुछ सिखाया। पहले तो हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे थे, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे हर मतलब कि बेसिक से स्टार्ट किया था हमने। तो बेसिक से लेके आज तक हम जो भी कुछ बने हैं, हमें अच्छा फील हुआ कि इधर बहुत कुछ सीखा हमने। इस कोर्स की पर्टिकुलर बात करें, इस कोर्स से कौन कौन सी फूड आइटम्स जो है आप प्रिपेयर कर लेते हैं? हमने इसमें फूड आइटम्स बहुत सीखी हैं। पहले सबसे पहले हमने इंडियन सीखा, फिर चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल सीखा, इटालियन सीखा, पास्ता वगैरह सीखे। फिर चाइनीज़ में हमने कुंपाओ वगैरह ये सब कुछ सीखा हमने। फिर उसके बाद इंडियन में भी हमने बहुत मतलब कि अपने कल्चर का बहुत कुछ सीखा इधर। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैंने अपना कलनरी का कोर्स यहाँ से स्टार्ट किया था अगस्त मंथ में। और यहाँ पे 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। यहाँ की मैनेजमेंट और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और कोर्स ख़त्म होने के बाद हमारी जॉब प्लेसमेंट होती है, जैसे मेरी हुई है जोन बाय द पार्क में। जैसे हमारी क्लास 9:30 पे स्टार्ट होती थी, तो पहले 1.5 आवर ये हमें पहले थ्योरी कराते थे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लैब में लेके जाते थे, फिर प्रैक्टिकल कराते थे। वैसे तो प्रैक्टिकल इजी होता है, पर थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उस डिश के बारे में, तो बनाओगे कैसे? तो मैम, जिस तरह से सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जिस तरह से आपने ये कोर्स की शुरुआत की, तो क्या कंसेप्ट लेकर आप चल रही थी और क्यों आपको लगता था कि हमें ये शुरुआत करनी चाहिए? मेरा नाम है चितवन खुराना। मैं डायरेक्टर हूँ आर्क हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट की। ये मेरी पार्टनर है मिस गुरमेहर सेठी। हम दोनों ने 1 साल पहले ये इंस्टीट्यूट का आइडिया सोचा था कि जम्मू में होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज नहीं होते हैं, स्पेशली कुलिनरी आर्ट्स, बेकरी आर्ट्स, किचन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, हमारी अपनी क्विजीन जो है वो प्रमोट नहीं हो रही है। इसीलिए अगस्त 2023 में हमने जम्मू का पहला स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला है, जिसमें हम होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाते हैं। स्टूडेंट्स को कुलिनरी जैसे कि प्रोफेशनल कुकिंग, बेकिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सिखाते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहाँ से जो है आपने हायर किए हैं? जी, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे शेफ़ हैं, वो ITC ग्रैंड भारत से सीख के आए हैं। वहाँ पे उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे बेकरी के जो शेफ़ है वो कनाडा, नॉर्वे से काम करके वापस यहाँ इंडिया में आए हैं और जम्मू आए हैं बच्चों को काम सिखाने के लिए। मैं खुद ओबरॉय और ताज होटल्स की ग्रेजुएट हूँ और मैंने 10 साल का काम किया है। मैं फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग खुद देती हूँ। और यहाँ पर और कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, डिग्रीज कराई जाती है? जी, हमारे यहाँ पे NSQF लेवल 4 सर्टिफिकेशन होती है। टूरिज्म ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड स्किल काउंसिल गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफिकेट्स आते हैं। हम फ्रंट ऑफिस यानी कि रिसेप्शन का कोर्स करवाते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस का कोर्स करवाते हैं जिसमें बारटेंडिंग भी इंक्लूडेड है। हम हाउसकीपिंग का कोर्स करवाते हैं, कुलिनरी आर्ट्स यानी कि प्रोफेशनल किचन का कोर्स करवाते हैं और बेकरी आर्ट्स का कोर्स भी करवाते हैं। ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स ना तो पैन इंडिया हर जगह काम कर सकते हैं 5 स्टार होटल्स में, बट उसके साथ साथ अब्रॉड भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस समय जॉइंट डायरेक्टर मैम सुनैना मैम मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। मैम, जो स्टूडेंट्स को आपने सर्टिफिकेट दिए, तो क्या लगता है कि इनका क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए, ये जो आर्क हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो ट्रेनिंग कोर्स करवाया है 6 मंथ्स का कुलिनरी में, और जो ये बच्चे यहाँ से 15 बच्चे ट्रेन होके निकले हैं, इन बच्चों के लिए स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो हमारा यहीं का जो डोगरी फूड सीखा हुआ है, इन्होंने प्रिपरेशंस एंड ऑल, कि जहाँ जहाँ भी बहुत अच्छी जो मैं ये कहती हूँ होटल्स या इंस्टीट्यूशंस में काम करेंगे, दे विल डेफिनेटली एक्ट एज एम्बेसडर्स ऑल्सो फॉर द डोगरी फूड। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे जो ड्रॉप आउट्स भी हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स, इवन 8th पास बच्चा भी जो है वो यहाँ पे आके एडमिशन लेके 6 मंथ्स का कोर्स करके एक अपनी जो जीविका है उसको भी बढ़ा सकता है और उसके साथ साथ यहाँ का जो कल्चर और यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो जम्मू में इन्होंने ये जो एंडेवर किया है, एक कोशिश की है जम्मू के बच्चों को रोजगार देने की भी, और उसके साथ साथ अपने कल्चर से भी जुड़े रहने की, और उसके साथ साथ देश भर में अपना जितना भी यहाँ के क्विजीन्स हैं, चाहे वो कलाड़ी की बात करो जो कि GI टैग्ड भी हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी डिशेस, भद्रवाही राजमा, जिस तरीके के इन्होंने यहाँ पे ट्रेनर्स रखे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि एक बहुत बड़ी पहल है। और ये एक यंग हमारी एंटरप्रेन्योर जिसने कि ये पूरी एक पहल की है, और ये अपने आप में ही एक रोल मॉडल है सबके लिए, क्योंकि आज ये कितने घरों की जीविका जो है उसको बढ़ा रही हैं, और ये चेन आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम लोगों का भी ये फोकस है कि हमारे यहाँ की जितनी भी
कि मैं कहूँगी जितने क्विजीन्स हैं जम्मू डिवीज़न के, हमारी कोशिश रहेगी कि ये जहाँ भी हर स्टेट में, हर यूटी में और इवन इंटरनेशनल लेवल पे ये टूरिस्ट्स को सर्व हों। तो उसके लिए ये एक पहला कदम है और मैं मुबारकबाद देती हूँ सबको और आर्क हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट को। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं और जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं उन्हें रोजगार के जो है साधन वो उपलब्ध करवाए जाते हैं और कई तरह के रास्ते जो है उनके लिए ओपन हो जाते हैं। और आज इन लोगों को, इन पार्टिसिपेंट्स को जो है सर्टिफिकेट्स जो है ज्वाइंट डायरेक्टर सुनैना मेहता के हाथों दिए गए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शन न्यूज।